Good evening students. Today we will start with the topic the fundamental unit of life chapter 5 of class 9 biology. So start करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे बेटा। सेल कि सेल क्या है और इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है। ठीक है, तो सेल क्या है? आपने शायद कभी नींव की ईंट के बारे में सुना होगा कि एक नींव की ईंट से एक बहुत बड़ा घर बन जाता है। ईंट पर ईंट जुड़ जुड़कर रूम्स बनते हैं, रूम से पूरा का पूरा फ्लैट, बड़े बड़े बंगलोज बन जाते हैं। तो इसी तरीके से सेल है। सेल जो है वो एक नींव की ईंट का काम करता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए। जब सेल्स का जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल हमारी बॉडी में बना देते हैं टिश्यूज, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज एक ऑर्गन बना देते हैं, और ऑर्गन्स मिलाकर एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और ऑर्गन सिस्टम से हम ये कह सकते हैं एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, हम लोग हो, ह्यूमंस, तो हम लोग एक सेल से बने हैं। अल्टीमेटली हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? वो है एक सेल। सेल में सेल जुड़कर टिश्यू बने, टिश्यूज में बहुत सारे टिश्यूज जुड़कर एक ऑर्गन बना, और हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। यानी कि मैं इसमें बात करूंगी एक टर्म की, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? जैसे हमने देखा सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बना है। अब हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, हैंड्स हैं, नोज, आईज, ईयर्स, इतने सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, और हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब हम जैसे नींव की ईंट, घर की बात करते हैं। एक घर बनाते हुए कितने सारे मजदूर काम करते हैं। अगर कोई एक इंसान उन सारे मजदूरों को देखे तो उन सबके काम डिवाइड किए हुए होते हैं। लाइक कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई ब्रिक वर्क कर रहा है। अलग अलग तरीके के काम उन सारे जो भी इंसान है, मतलब जो हमारे लेबर्स हैं, उनको डिवाइडेड किए हैं कि भाई आप अलग अलग काम करोगे ताकि काम जल्दी भी होगा, स्मूथली होगा, और किसी के साथ कोई कोलैप्स नहीं होगा काम। ठीक है, तो यहाँ भी यही है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, वो सारे अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। लाइक हम पैरों से लिख नहीं सकते हैं, और हाथों से भाग नहीं सकते हैं, आंखों से हम स्मेल नहीं ले सकते हैं, कानों से हम देख नहीं सकते हैं। हर एक ऑर्गन का अपना फंक्शन है, इसी को डिवीजन ऑफ लेबर बोला हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं फंडामेंटल, जो फंडामेंटल टर्म है बेटा, फंडामेंटल क्यों है ये? फंडामेंटल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल। तो क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाई द सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी दोनों को मिलाकर के ये फंडामेंटल बना है। तो फंडामेंटल में हमने दोनों चीजों की बात करी है। स्ट्रक्चरल, ग्रुप ऑफ सेल से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया है, यानी एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। इसकी वजह से हमारा जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, और इस डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हमारा जो सेल है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, आगे बता। तो अगला क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने 1665 में कॉर्क स्लाइस की हेल्प से, कॉर्क स्लाइस क्या होता है? पेड़ की छाल, मतलब पेड़ का एक काफी थिन सा पार्ट अगर लिया जाए तो वो कॉर्क स्लाइस कहलाता है। उसमें उन्होंने क्या किया था? अपना खुद का सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप यूज किया था। उसमें उन्होंने देखा कि कुछ इस तरीके के हनीकॉम्ब, कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया उन्हें। इसका नाम उन्होंने कंपार्टमेंट्स रखा, और यही कंपार्टमेंट्स जो है यही कंपार्टमेंट्स सेल थे। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू विल हैव टू राइट द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665 इन द कॉर्क स्लाइस by his self-designed microscope, or we can say he observed the cork slice in his self-designed microscope
and what he observed honeycomb-like structures which he called as compartments, and these compartments are nothing but the cell. Okay? आगे आता है सेल थ्योरी. सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, स्क्लेडन एंड श्वान. इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी में क्या बोला था कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये सब सेल से बने हुए हैं, ठीक है. और दूसरा पॉइंट क्या बोला था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक अब आपको समझ आ गया होगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सेल इज द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. दैट इज व्हाई सेल इज द बेसिक यूनिट, कि हमारा नींव सेल ही है. तो इन्होंने सेल थ्योरी अगर आता है तो आप सिर्फ 2 पॉइंट्स में इस आंसर को क्लियर कर देंगे कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर made up of cell and cell is the basic unit of life. इस थ्योरी को फर्दर एक्सपैंड किया गया. इस थ्योरी को एक्सपैंड किया था विर्चॉव नाम के साइंटिस्ट ने. एक्सपैंड किया था. उन्होंने क्या बोला था कि सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये विर्चॉव ने बोला था कि सेल्स जो हैं वो पहले से एग्जिस्ट करते हुए सेल से बने हुए हैं. दैट्स व्हाई सेल आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सेल थ्योरी हो गया. सेल थ्योरी को किसने एक्सपैंड किया था, ये हो गया. अब अगला टॉपिक बताते हैं. तो अब हम बेटा आगे बढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की तरफ. बट अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है. सेल, किसने सेल को डिस्कवर किया, ठीक है, कैसे डिस्कवर किया ये भी पढ़ लिया है. सेल थ्योरी पढ़ चुके हैं और सेल थ्योरी को एक्सपैंड किसने किया है यहाँ तक अभी हम पढ़ चुके हैं. आपके एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट पेज और सेकंड इतना मैंने कवर करा दिया है. अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है. आगे जो है वो अपना है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या है. ऑस्मोसिस का मतलब है ट्रांसपोर्ट of water from higher concentration to the lower concentration. वाटर इधर है और ये हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन. ऑब्वियसली वाटर यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा. इसको और क्लियर करने के लिए सपोज करो ये बेटा हमारा सेल है. दिस इज द सेल एंड दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब मैंने बोला सेल के अंदर जो वाटर है वो है 10. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो वाटर है वो है 15. किधर से किधर ट्रांसफर होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. कितना वाटर ट्रांसफर होगा, 2.5. अब इधर कितना बन जाएगा 12.5. इधर भी कितना बन जाएगा 12.5. तभी तक तो ट्रांसफर होगा ना जब तक इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं आ जाती है. तो दोनों तरफ अब 12.5 हो गया. बट इस केस में क्या हुआ, वाटर बाहर से अंदर, मतलब सेल हैज गेन दैट वाटर. सेल ने वाटर का गेन किया है तो सेल स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, सेल विल स्वेल अप, ठीक है. अगर अगला केस है, सपोज यहाँ पर वाटर 15 है, यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर 10 है. अब किधर से किधर ट्रांसफर होगा, दिस इज द हायर कंसंट्रेशन. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कितना वाटर ट्रांसफर होगा, वही 2.5. इधर 12.5 बन गया, इधर भी 12.5. इक्विलिब्रियम स्टेज आने तक. इस केस में क्या हुआ, सेल हैज लूज सम वाटर. सेल ने कुछ पानी को लूज किया, सेल हैज लॉस्ट इट्स वाटर. तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, सेल विल, क्योंकि सेल ने वाटर लूज किया है तो सेल श्रिंक हो जाएगा. सो सेल विल श्रिंक, ठीक है. एक केस होगा कि जब इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, कितना वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा. यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर.
एक केस ये भी आ सकता है। इस केस के बारे में मैं और आगे डिटेल में डिस्कस करती हूँ। फिलहाल हमने ऑस्मोसिस पढ़ना था। ऑस्मोसिस क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो हम ऑलरेडी डिस्कस अभी यहाँ पर कर चुके हैं। अब अगर मैं डिफ्यूजन की बात करती हूँ, डिफ्यूजन इज ऑल्सो सेम बट द डिफरेंस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। गैसेस का ट्रांसपोर्ट है डिफ्यूजन में और इसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट था। डिफरेंस समझ आ गया होगा। इसमें गैसेस क्या क्या गैसेस हो सकती है अपने पास? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है। उसमें भी एक सिमिलर इसी तरीके से होगा कि ये सेल है, इतना गैस इधर है, इतना गैस इधर है, तो बाहर अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये हायर कंसंट्रेशन है और ये लोअर कंसंट्रेशन है, हायर से लोअर की तरफ जाएगा। इस पूरे से एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, आपको क्या करना है, आपकी एक्टिविटी कीजिएगा और मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ये एक्टिविटी की और आपको किस तरीके के रिजल्ट्स मिले। किशमिश यू ऑल नो आई थिंक, रेजिन्स। ठीक है, हमें क्या करना है, कुछ थोड़ी सी किशमिश लेनी है। ठीक है, खा मत जाना, उसको हमें एक्टिविटी करनी है यार। ठीक है, थोड़ी सी किशमिश लेनी है, उसको हम एक बाउल ले लेना, कटोरा ले लेना, उसमें हम पानी डालेंगे और वो किशमिश हम उसमें डाल देंगे। हमें क्या दिखाई देगा कि वो किशमिश स्वेल अप हो गई है। ठीक है, क्या हुआ है, बाहर से जो पानी है वो अंदर की तरफ गया है, यानी ऑस्मोसिस हुआ है। ठीक है, बाहर से पानी अंदर गया है। अच्छा, जब बाहर से पानी अंदर गया है तो उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। ठीक है, एंडोस्मोसिस, जब बाहर से पानी अंदर गया है, पानी का अंदर जाना। ठीक है, अब आप ये देखोगे जब एंडोस्मोसिस हुआ है तो किशमिश जो है स्वेल अप हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब आपकी किशमिश जो है वो तगड़ी हो जाए, ज़्यादा तगड़ी होंगी तो आप उन्हें थोड़ा कमजोर करेंगे, आप उन्हें डाइट कराएंगे। वो कैसे कराएंगे, एक दूसरा कटोरा लेना, उसमें थोड़ा नमक डाल देना, अच्छी खासी अमाउंट में नमक डाल देना और फिर वो जो फूली हुई किशमिश है उनको उस पानी में ट्रांसफर कर देना, नमक वाले पानी में। तो आफ्टर सम टाइम यू विल फील कि जो किशमिश है वो वापस से श्रिंक हो गई है। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि किशमिश पहले फूली हुई थी, यानी पानी बाहर से अंदर आया था। अब किशमिश सूख गई है, सिकुड़ गई है, श्रिंक हो गई है, तो पानी जो अंदर था वो अंदर से बाहर गया है। पानी का बाहर जाना उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। ठीक है, इसमें है बाहर जाना। ठीक है, ये होगा एक्सोस्मोसिस। ठीक है, ये एक्टिविटी आप लोगों को करनी है और मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहती हूँ कितने बच्चों ने ये एक्टिविटी की है। तो ये था अपना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट तो करेंगे, पर भैया बहुत ज़्यादा किशमिश मत ले लेना, थोड़ी बहुत ही लेना, मतलब थोड़े बहुत अमाउंट में 5-7 किशमिश। कभी पता चले मम्मी के सारे बादाम अखरोट किशमिश तो इसी में डुबा दे। अपने साइंस करने में, एक्टिविटीज़ करने में मज़ा सबको आता है, बट थोड़ा थोड़ा अमाउंट में यूज़ करना। ठीक है, एक्टिविटी भी हो जाएगी, मज़ा भी आएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, वरना यार इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो प्रेशर हो जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। तो अभी आप लोग अच्छे से पढ़ना है इसको, एनसीईआरटी खास करके पढ़ना। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा मैंने आपको कितना पढ़ाया और आपको कितना आप समझ में आया है। तो उसके बाद जो डाउट रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँ। ठीक है, बट प्लीज़ अगर वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, तभी मिलते हैं। तो टाटा।